और अब बात खबर विशेष की। खबर विशेष में बात दो रास्ते किसका फायदा की। दरअसल दो रास्ते इसलिए क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच समझौते की गुंजाइश अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर यही कयास आगे सच साबित होते हैं तो फिर एक नहीं तमाम सवालों का जवाब अखिलेश और मुलायम के खेमे को देना होगा। सवाल यह है, आखिर साइकिल चुनाव निशान का क्या होगा? क्या पिता पुत्र के उम्मीदवार एक ही सीट पर आमने सामने होंगे? और अगर ऐसा ही हुआ तो आखिर इस समाजवादी फूट का फायदा किसको मिलेगा, बीजेपी या फिर बीएसपी को? इन्हीं सवालों पर हमारी आज की चर्चा है। हर पल हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता मौजूद हैं दिल्ली के मुलायम आवास से मोहित राज दुबे, दिल्ली में निर्वाचन आयोग के बाहर से संवाददाता दीपक रावत और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए हालात क्या हो सकते हैं और वर्तमान हालात क्या हैं दिखाते हैं आपको। रणभेरी बच चुकी है। उत्तर प्रदेश में सभी दल लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन सूबे में एक पार्टी ऐसी भी है जो आपस में ही लड़ रही है। चुनाव तारीखों की घोषणा भी समाजवादी पार्टी का झगड़ा खत्म नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई, जहां से खबर ये निकल रही है कि अखिलेश और मुलायम के बीच अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बुलाया है, जो उनका निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका अक्षर सा पालन करेंगे। कहा जाए कि बड़ी कन्फ्यूजिंग कंडीशन है कि आखिर जो उम्मीदवार और जो आप लोग उम्मीदवार भी हो, कैसे किस क्षेत्र में जाओगे, तो जनता को क्या बताओगे, किस पार्टी से है, क्या सिंबल है और किसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है प्रदेश में, और मुझे लगता है कि आज़ादी के 70 वर्षों में इतना काम किसी माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। तो उनके नाम को, उनके चेहरे, उनके काम को लेकर जाएंगे और ये पूरा विश्वास है और जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है। 2017 में दोबारा श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवाद के अंतहीन संग्राम पर बीएसपी ने कहा कि परिवार की लड़ाई में सूबे का नुकसान हो रहा है। मैं अभी उत्तर प्रदेश होके आया हूं, मैंने स्वयं देखा है जिस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह के पोस्टरों को फाड़ फूड़ के फेंक दिया और अपना पोस्टर लगा लिया है। उनके लोगों ने इनका पोस्टर फाड़ फूड़ के फेंक दिया, अपना पोस्टर लगा लिया है। कई जगह उन्होंने पुतले भी जलाए हैं अखिलेश यादव के। इन परिस्थितियों के अंदर जनता उकता गई है और इनसे निजात चाहती है और चुनाव के परिणाम ये बताएंगे। अखिलेश ने मन बना लिया है कि अब वो मुलायम खेमे के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब दोनों खेमे अलग अलग चुनाव में जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो इस समाजवादी फूट का फायदा किसको मिलेगा? लखनऊ से अनिल यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब से थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट से वो अपने सरकारी आवास के लिए रवाना हुए। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब मुलायम सिंह यादव और छोटे भाई शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर अभी भी जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जनवरी तक दिल्ली भाई नेताजी से सवाल करेंगे। जवाब दें और हालांकि इस पे किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली है। आप 9 तारीख तक दोनों ही खेलों को हलफनामा देना है कि किसके पास कितना बहुमत है। दिल्ली से वीडियो संजय कुमार के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो बहुत बात करने की कोशिश की गई। मुलायम सिंह यादव से दिल्ली पहुंचे हैं अपने आवास पर, और एयरपोर्ट से घर जाते वक्त उनसे बीच रास्ते में जब वो एयरपोर्ट के बाहर आए तो बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं की। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो समाजवादी पार्टी में आज के हालात को बयां कर रहे हैं। दिल्ली में है मुलायम और लखनऊ में मौजूद हैं अखिलेश यादव। एक तरफ लखनऊ में मौजूद अखिलेश यादव ने बातचीत की अपने विधायकों और मंत्रियों से, और थोड़ी देर पहले आजम खां भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव पहुंच गए हैं अपने आवास। एयरपोर्ट से निकले, आवास पहुंच गए। पूछा गया सवाल कि कुछ तो बोल दीजिए, जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ बात नहीं की। उम्मीद जताई जा रही है कि कभी भी किसी भी वक्त चुनाव आयोग जा सकते हैं मुलायम सिंह यादव, ये जानकारी मिल रही है। और उधर अखिलेश यादव लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है। तो अब सवाल यह कि क्या जिसके पास बहुमत होगा उसकी बात होगी, उसको सिंबल दिया जाएगा। और कुछ अहम सवाल हैं जिनको आपके सामने हम एक एक करके रखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या
अखिलेश और मुलायम के बीच सुलह की गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म हो गई है? क्या अखिलेश और मुलायम खेमा अलग अलग चुनाव लड़ेगा? चुनाव मैदान में अलग अलग खेमा होगा? क्या विधानसभा सीटों पर पिता पुत्र के प्रत्याशी आमने सामने होंगे? पिता पुत्र संग्राम का फायदा यूपी के किस राजनीतिक दल को मिलेगा? यह भी एक अहम सवाल है। क्या अखिलेश और मुलायम के बीच सुलह की गुंजाइश खत्म होगी? तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं मुलायम सिंह आवास के बाहर से मोहित राज दुबे, और मेरे साथ चुनाव आयोग के बाहर से जुड़ गए दीपक रावत। लेकिन मोहित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मुलायम सिंह यादव अपने आवास पर पहुंच गए हैं। किस रणनीति के लिए मुलायम सिंह पहुंचे हैं दिल्ली? इस बाबत कोई जानकारी निकल पाई है क्या? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में मीटिंग वो कर रहे हैं और दूसरी ओर शिवपाल यादव के साथ मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद आपको बताएं कि अंदर शिवपाल यादव कमरे से बाहर आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, मोबाइल से किसी से बात करते हैं, और उसके बाद जब पेपर्स वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर दोबारा कमरे के अंदर जाते हैं। लिहाजा अभी रणनीतिक बैठक तो चल रही है, लेकिन देखना ये है कि 9 तारीख के पहले यानी 9 जनवरी के पहले जो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है उसका जवाब समाजवादी पार्टी खासतौर पर मुलायम सिंह यादव क्या देते हैं, क्योंकि पार्टी तो 2 खेमों में बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव का दावा यह है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक है। मुलायम सिंह क्या जवाब देते हैं, किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि देखिए 2-3 पहलू बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि हमसाया हुआ करते थे किरणमय नंदा, जो मुलायम सिंह के साथ गाड़ी में हर जगह हर बड़े फंक्शन में दिखाई देते थे, आज वो अखिलेश यादव के साथ दिखाई देते हैं। ये भी एक सवाल पैदा होता है। आजम खान जो मुलायम सिंह के साथ हमेशा खड़े हुआ करते थे, आज वो अखिलेश यादव से मिलने चले जाते हैं, वो हलफनामे पे हस्ताक्षर करने की बात कर देते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं कि क्या सुलह की कोई गुंजाइश है? क्या आजम खान ने कोई सुलह की बात की? क्योंकि आजम खान ने कई बार ये कहा है कि रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ता क्या होगा, किस तरीके का कहाँ है? मोहित, हम ये जानकारी ले लेते हैं अपने संवाददाता विनोद से। विनोद, कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि आजम खान मिलने पहुंचे हैं। आजम खान अभी 5 कालिदास मौजूद है या निकल गए? क्या जानकारी है? फिलहाल वो 5 कालिदास मार्ग के अंदर जो आवास है मुख्यमंत्री का उसके अंदर है। मिलने के लिए नहीं आए थे। जिस तरह की भूमिका मिलने वालों की होती है वो भूमिका आजम खान की आज नहीं थी। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब विधायकों की बैठक थी, जब और जिस दिन मुलायम सिंह यादव यहाँ पहुँचे थे तो अखिलेश यादव के मिलने आए थे और मुलायम अपने साथ अखिलेश को ले गए थे मुलायम के पास। तो कम से कम आज की उस भूमिका में नहीं है, नहीं मीडिएशन की कोई भूमिका नहीं है। पहले भी साफ कर दिया गया और स्टेट पर इस बात का खुलासा पहले भी किया गया कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। ये पार्टी 2 अलग-अलग बढ़ चुकी है। ये हलफनामा कोर्ट में चुनाव आयोग को जमा करना है। माना ये जा रहा है कि तमाम जो विधायक एमएलसीज आज आए हैं उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं, एक ये समर्थन की लिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो नगर अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, सबकी सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। एक हलफनामे की तैयारी हो रही है और ये हलफनामा सबमिट करना है 9 जनवरी को। उसी को लेकर आज सबकी तैयारियां ली गई है और माना गया कि अखिलेश ने सबसे विधायकों से कह दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए, चुनाव की तैयारियों में लगे। आजम खान भी अखिलेश के साथ होने के लिए हलफनामे पर दस्तखत कर रहे हैं, ये जानकारी है? बिल्कुल, जितने लोग मौजूद थे, दावा ये किया जा रहा है कि जो लोग भी इस बैठक में मौजूद थे वो सभी ने सिग्नेचर किए हैं और सभी ने अपना समर्थन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया है। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास विनोद, लेकिन मेरे साथ दीपक रावत संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से, चुनाव आयोग के बाहर से। दीपक, जो स्थिति है, आपने मोहित राज दुबे को भी सुना होगा, आपने विनोद को भी सुना होगा, क्या प्रोसीजर है इसका और कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि 9 जनवरी तक का आपके पास समय है और इस समय के रहते रहते आपको हलफनामे दाखिल करने होंगे। एक मुलायम सिंह को करना होगा, एक अखिलेश यादव को करना होगा। जिस हलफनामे में संख्या बल ज़्यादा नजर आएगा, चुनाव आयोग उसके फेवर में अपना डिसीजन सुना सकता है, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि जो संख्या बल जिसके साथ होगा उसी को चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच अगर हलफनामे दोनों के मिलते जुलते नजर आए, कुछ गड़बड़ी नजर आई, तो एक बीच का रास्ता यह है कि जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसको सीज कर दिया जाएगा और दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। यानी कि दोनों को अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और चुनाव लड़ने के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार बैठी हैं और ऐसे में चुनाव चिन्ह अलग अलग ही दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खबरें लखनऊ से आ रही हैं कि अखिलेश यादव के घर पे मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कई लोग समर्थन दिखाते हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर चुनाव की तरफ से कहा गया है कि समर्थन जिसके साथ ज्यादा होगा, जिसके साथ एमएलसी या
MLA या MP जितने भी होंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, जो उनके साथ होंगे, उनको चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है। विधायकों की बैठक से पहले अखिलेश के बेहद करीबी नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि किसी प्रकार के समझौते की कोई बात नहीं है। पार्टी अखिलेश के चेहरे और नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। सुनील साजन से बात की हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने। समाजवादी पार्टी में पिछले कई दिनों से समझौते का दौर चल रहा था, लगातार बैठकें चल रही थी। आज कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव दिल्ली जा रहे हैं, वहां जाकर अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी करेंगे। हमारे साथ अखिलेश टीम से सबसे कोर ग्रुप में जो है अखिलेश का, उससे सुनील साजन है, बहुत करीबी है उनके। कहा जा रहा है कि अब गुंजाइश नहीं बची है, कोई झुकने की कोई तैयारी नहीं है। नहीं, सवाल झुकने का है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये कहा जा रहा है कि अब समझौता होने की बात हो रही थी लगातार, जिसके दौर चला था वो खत्म हो रहा है, अब तो टूट रही उम्मीद है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। समझौता किस चीज़ का? भाई समाजवादी पार्टी का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के बीच अखिलेश यादव जी के चेहरे को लेकर के जा रही है, इसमें समझौता नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के कामों को लेकर के जा रही, इसमें कोई समझौता नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी पर और पूरी समाजवादी पार्टी पर नेताजी का आशीर्वाद है, इसमें भी कोई समझौता नहीं है। कुछ नामों को लेकर बहुत दुविधा थी, शिवपाल सिंह यादव के नाम को लेकर थी, और कहा जाता है कि फॉर्मूला लाया गया था, इसमें कहा गया था कि शिवपाल जी केंद्र की राजनीति में रहेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे, वो लखनऊ की पॉलिटिक्स में, यूपी पॉलिटिक्स में। मैं क्यों कह सकता हूँ, कोई भी दल फार्मूले से नहीं चलता, नीतियों से चलता है, सिद्धांत से चलता है और विजन से चलता है। बिल्कुल, तो साफ है जिस तरह के हालात कम से कम समाजवादी पार्टी में फिलहाल है कि कोई समझौता नहीं होगा। अखिलेश की तरफ से साफ कर दिया गया कि अब झुकने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है, और इसीलिए आज तमाम विधायक, MLCs और मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारिणी की ये बैठक जैसे कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इसमें तय होगा कि आखिर कैसे पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। अब यहाँ से पीछे हटने का वक्त खत्म हो चुका है। लखनऊ से जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि 2017 का चुनाव अखिलेश यादव के चेहरे और नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जूही सिंह क्या करें, दिखाते हैं। हम लोग निर्णय 1 जनवरी को ले चुके हैं कि 2017 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और साथ ही हमने ये भी निर्णय, तभी मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया था कि नेताजी से बातचीत करने का सिलसिला जारी रहेगा। वो हमारे अभिभावक हैं, हमसे बड़े हैं, और हमारी उम्मीद, आशा, कोशिश लास्ट मोमेंट तक ये रहेगी कि उनका आशीर्वाद सक्रिय रूप से हमारा साथ दे और हमारे साथ रहे। लेकिन 2017 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का निर्णय है। तो मुलायम सिंह यादव दिल्ली में है, उनके आवास के बाहर से मेरे संवाददाता मोहित राज दुबे, चुनाव आयोग से दीपक रावत और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से विनोद मिश्रा लगातार बने हुए हैं। मोहित, अगर इसमें कोई किसी तरीके का संदेह नहीं रह गया है कि अगर कागजों पर बहुमत साबित करने की बात आएगी तो उसको अखिलेश यादव साबित कर देंगे, क्योंकि वहां दस्तखत का काम चल रहा है, विनोद बता रहे थे। अब आगे का सवाल यह कि चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास क्या तर्क हो सकते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव तर्क यही रख सकते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं ही अधिवेशन बुला सकता हूं, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति अधिवेशन नहीं बुला सकता है। मैंने पार्टी बनाई है और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कोई अधिवेशन बुला नहीं सकता। लेकिन सवाल देखिए ये है कि जो समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा है वो हो नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद अखिलेश यादव के ऊपर है, तो आशीर्वाद तो है लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आशीर्वाद होता तो बगावत होती नहीं, यहाँ पे दिल्ली में आके मीटिंग होती नहीं। चुनाव आयोग में दोनों दावेदारी पेश कर देने जाते नहीं कि सिंबल हमें दे दीजिए, साइकिल से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सवाल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति जो है वो अकेला चलो की हो गई है। वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं, वो अलग सूची अपनी जारी करने की रणनीति पर हैं। तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग जाएंगे क्या मुलायम सिंह यादव? अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा? जी, अब तक जो जानकारी है, चुनाव आयोग जा रहे हैं क्या आज मुलायम सिंह यादव? जी, अभी तक मुलायम सिंह यादव ने कोई वक्त चुनाव आयोग से नहीं लिया, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, और हो सकता है कि थोड़े वक्त के बाद वो ठीक है। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं 9 तारीख के पहले दीपक। लेकिन जिस चीज का जिक्र मोहित राज दुबे कर रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो यही दावा करेंगे कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ उनके पास है, ऐसी स्थिति में ये बातें कितना टिकती हैं चुनाव आयोग में?
जी देखिए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ चुनाव आयोग में पहुंचे थे, जहां उन्होंने यही बात सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाते हैं लेकिन उसमें जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बताया नहीं जाता है, उनकी जानकारी के बगैर बुलाया जाता है, जबकि वो मना करते हैं लोगों को कि उसमें शामिल ना हो, उसके बावजूद भी बुलाया जाता है और किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। ये पूरा असंवैधानिक कार्य किया गया है जो कि मान्य नहीं होगा और यही चलते उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे अखिलेश यादव और ऐसे में उनके हक में फैसला नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहीं अखिलेश यादव की तरफ से जब रामगोपाल यादव यहां पहुंचते तो अपना तर्क रखते उनका कहना है कि काफ़ी समय पहले से पार्टी में ऐसी गतिविधियां चल रही थी जो कि संवैधानिक नहीं थी। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में सभी तमाम जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बैठते हैं और वो तय करते हैं कि टिकट किस किस को दिया जाना चाहिए। इसमें अखिलेश यादव को कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि ये भी एक असंवैधानिक कार्य है। और ऐसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं, जिसमें शिवपाल यादव शामिल होते हैं, मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी की जाती हैं और ऐसा पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था जो कि संवैधानिक तौर पर सही चल रहा हो। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर ये चीज़ें गलत है, ऐसे में फैसला जो है उनके हक में जाना चाहिए, अखिलेश यादव के हक में नहीं जाना चाहिए, तो अलग अलग तर्क है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को ये भी देखना होगा कि संवैधानिक तौर पर पार्टी कितने समय से काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें जो है वो संवैधानिक तौर पर नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसको देखकर भी चुनाव आयोग फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल जो माना जा रहा हो यही माना जा रहा है कि संख्या बल जो है वो काफी अहम यहाँ पर रहेगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या बल होगा विधायकों का, एमपी का, एमएलसी का, हमारे संवाददाता लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर से बने हुए हैं। विनोद, बैठक जो चल रही थी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, वो बैठक खत्म हो गई है या अभी भी चल रही है वो बैठक? देखिए, लगभग कहें तो खत्म हुई है। मैक्सिमम विधायक जो है वो बाहर निकल चुके हैं, कुछ ही मंत्री जो है वो अंदर बैठे हैं, शायद उनसे बात हो रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो सिग्नेचर कैंप था जिसके लिए बुलाया गया था वो काम हो चुका है, उसके लिए बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ विशेष लोग जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, आप कई दिनों से इस राजनीतिक समीकरण को समझ रहे हैं, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है कि कोई ये संदेह रह गया है क्या कि पूरा का पूरा बहुमत अखिलेश यादव के साथ है, समर्थन अखिलेश यादव के साथ है और भारी पड़ने वाले हैं बहुमत के मामले में अखिलेश यादव, इस बात का संदेह है क्या अभी? जी बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है कि अखिलेश यादव बहुमत में सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक उनके साथ है, सबसे ज़्यादा एमएलसी उनके साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास है, मेंबर ऑफ राज्यसभा उनके पास है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, बातचीत करिए उनसे, पूछिए कि ये जो कुछ हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए क्या, और क्या जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया वो काम क्या अखिलेश ने अच्छा किया है? लोगों से बात करिए। बिल्कुल, पूछ भी लेते हैं बहुत सारे लोग। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को निकाला गया, पार्टी से हटाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बने, आपको लगता है कि ये फैसला सही था? अब अखिलेश अपनी बहुमत दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं? अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नेताजी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं नेताजी से कि आज भी जिस चेहरे पर चुनाव लड़ना है उसे मौका देना चाहिए। आप लोग मानते हैं कि मुलायम सिंह अपना समर्थन अखिलेश को दे? मानते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी हमारे जो हैं पिता समान हैं और मैं उनसे आग्रह पिता को ही हटा दिया कि देश की पुकार है, पूरे उत्तर प्रदेश की पुकार है कि अखिलेश। लेकिन पिता को ही हटा दिया कि भाई फादर को हटा दिया अखिलेश यादव ने? नहीं, फादर को हटाया कहाँ, फादर को हटाया नहीं गया है। ये तो संरक्षक है, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं सब आशीर्वाद देते रहेंगे तो कहाँ? बीच में आपको रोकना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका, दीपक रावत आपका, उमेश राज दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया सबका।